इरा वेदर न्यूज़ में आपका स्वागत है मित्रों। भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड वेदर एक्टिविटी बढ़ चुकी है। आगे ये वेदर सिस्टम भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के तटवर्ती एरिया में बारिश देंगे। हो सकता है इस वेदर सिस्टम के चलते भारत के मध्य भागों तक क्लाउड पहुँचे। एक टफ रेखा भारत के मध्य भाग जैसे कि तेलंगाना से लेकर दक्षिणी राज्यों तक बनी हुई है। इसके चलते भारत के मध्य भागों तक क्लाउड पहुँचेंगे और हो सकता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो, जैसे कि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में आगे बारिश बढ़ेगी। बंगाल के खाड़ी में जल्द बनेगा एक नया चक्रवाती हवाओं का एरिया, जिसके चलते आगे ये डेवलप होके लो प्रेशर में तब्दील होगा। इस वेदर सिस्टम का प्रभाव भारत के पूर्वी राज्यों में खासकर देखने को मिलेगा, जैसे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के तटवर्ती एरिया में। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह अरेबियन सी में दिन ब दिन वेदर एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक चक्रवाती हवाओं का एरिया अरेबियन सी में बना हुआ है, जिसके चलते भारत के पश्चिमी तटों के पास वेदर एक्टिविटी बढ़ चुकी है। ये चक्रवाती हवाओं का एरिया आगे चल के लो प्रेशर में अपग्रेड होता है तो भारत के पश्चिमी राज्यों में भीषण बारिश होंगी। भारत के उत्तरी राज्यों से जा रहा WD ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को बर्फ़बारी और बारिश देता हुआ जाएगा। क्लाइमेट चेंजिंग का असर कई WD आ रहे हैं और जा रहे हैं। इनका ट्रैक में बदलाव नज़र आ रहा है। आगे आने वाले दिनों में नए स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD का इंतज़ार उत्तरी राज्यों में देखा जा रहा है। WD आ तो रहे हैं, इन वेदर सिस्टम का असर काफ़ी कम नज़र आ रहा है, जिसके चलते स्नोफॉल और बारिश में कमी नज़र आ रही है, जिसके चलते कई राज्यों में ठंड के मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। कहीं ठंड गिर रही है तो कहीं गर्मी लग रही है। ये क्लाइमेट चेंजिंग का असर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज लाइटनिंग में भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड वेदर एक्टिविटी एक्टिव नज़र आ रही है। आगे ये वेदर सिस्टम भारत के उत्तरी और पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा, जिसके चलते गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला के तटवर्ती एरिया में हल्की से भारी बारिश देखने को मिल सकती है और भारत के मध्य भागों तक पहुंच रही नमी की हवाओं के चलते मध्य भारत में वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेंगी।